नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी जगह पर आए हैं पुणे की, जो एक समय पे मराठा साम्राज्य का एक कल्चरल और पॉलिटिकल कैपिटल था, यानी कि शनिवार वाड़ा। तो अब ज़्यादा देर न गवाए, अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ की जो चीज़ें वो एंड यहाँ का इतिहास और यहाँ की कहानी जान लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमें दिखाई देती है वो है दिल्ली दरवाज़ा। और ये डायरेक्टली दिल्ली की तरफ फेस करते हुए बनाया गया है, क्योंकि दिल्ली मुग़लों की कैपिटल थी और मराठों का हमेशा से सपना था कि दिल्ली पर विजय पानी है। तो थोड़ा पास में जाकर हमें समझ में आता है कि दिल्ली दरवाज़ा इतना छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा विशाल है। एंड इसके अंदर से एक पूरा हाथी जा पाता था और इस पे पूरे लोहे के स्पाइक्स बने हैं, जो ये दर्शाता है कि कितने डिफेंसिव और इंटेलिजेंट तरीके से इसे बनाया गया था, जो मराठों की एक युद्ध नीति को समझाता है हमें। अंदर आने के लिए इंडियन सिटीजन्स के लिए है 20 रुपये एंड आपको बाहरी स्कैन करके पे करना पड़ेगा एएसआई के वेबसाइट से। शनिवार वाड़ा बनाने का जो निर्णय था वो पेशवा बाजीराव प्रथम ने लिया था और जब इसकी नींव रखी गई थी सन 1730 में, उस दिन शनिवार था। एंड जब इसका इनिशियल कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ 1732 में, उस दिन भी शनिवार था और इसी चीज़ के वजह से इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। और ये जो सारा कंस्ट्रक्शन था वो इन 2 साल में ही नहीं हुआ था। आगे के जो पेशवाज आए उन्होंने भी अपने हिसाब से यहाँ पर एक एक करके चीज़ें जो है वो बनाई। तो आज हमें जो शनिवार वाड़ा ऐसे दिखता है वो उस काल में जब बना था तब वैसे नहीं था। ऑलमोस्ट 7 फ्लोर का ये पूरा कॉम्प्लेक्स था यहाँ पे पूरा। पर क्योंकि ये ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो लकड़ी की बनाई गई थी एंड यहाँ पर बहुत बार जो है वो आग लग चुकी थी। और सबसे बड़ी जो आग लगी यहाँ पर वो थी 1828 में। उसके बाद जो है यहाँ का मेजॉरिटी जो चीज़ें थी, जो बिल्डिंग्स थी, जो आर्टिफैक्ट्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे यहाँ पर, वो सारे जल गए। एंड ये जो फाउंडेशंस बचे हैं अब पत्थर के, बस वही चीज़ है। और जो वाड़ा है उसकी जो दीवारें हैं वो सारी अभी बची हुई है। एक समय ऐसा भी था जब ऑलमोस्ट पूरा भारत मराठों के कंट्रोल में था। एंड उस समय जो है मोस्टली जो पॉलिटिकल डिसीजंस थे वो यहीं से लिए जाते थे, जिससे कि हमें पता चलता है कि शनिवार वाड़ा का उस वक्त कितना इम्पोर्टेंस रहा होगा। तो अब अंदर की कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट दरवाजे थे एंड यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर फाउंटेन भी था, तो वो जाके देख लेते हैं और फिर ऊपर से कैसा व्यू है वो देखते हैं। सबसे पहला जो दरवाज़ा है वो है नारायण दरवाज़ा। एंड इसका नाम पड़ा है पेशवा नारायण राव के ऊपर से। एंड ये वही नारायण राव है जिनकी हत्या करवा दी थी शनिवार वाड़ा के अंदर। दूसरा दरवाज़ा जो है उसका नाम है गणेश दरवाज़ा। एंड इसके साइज़ से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक समय पर कितने सारे सैनिक जो थे वो तैनात रहते होंगे। इन दोनों ही तरफ जो है बहुत ही बड़ी बड़ी देवड़ियाँ है, सो उससे भी हमें पता चलता है ये। नेक्स्ट दरवाज़ा भले ही छोटा है पर इसका नाम है मस्तानी दरवाज़ा। एंड ऑफ कोर्स ये मस्तानी जो थी उसके ऊपर से नाम पड़ा है इसका। एंड इसके साइड से शनिवार वाड़ा के जो दीवारें हैं उसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ मिलेगी आपको। और मस्तानी दरवाज़े से थोड़ा ही आगे है खिड़की दरवाज़ा। एंड इसका नाम इसीलिए ये पड़ा है क्योंकि जब आप थोड़ा सा पास में जाते हो ना, तब ये छोटा सा विंडो टाइप दिखता है। एंड उसी में से जो है वो पेरेकर जो थे वो बाहर वाले कौन आए हैं ये देखते थे एंड फिर जाकर ये दरवाज़ा खुलता था। ये जो चीज़ है इसका नाम है हज़ारी करंजे, यानी कि 1000 स्प्रेड फाउंटेन। और इसे बनाया गया था पेशवा सवाई माधवराव के लिए। एंड ये इसका जो शेप है वो एक लोटस जैसा है एंड इसमें 16 पेटल्स है। और ऐसा कहा जाता है कि इसके जैसा भारत में उस समय और कोई भी फाउंटेन नहीं था। अब एक चीज़ यहाँ पर है, आप लोग जब शनिवार वाड़ा घूमते हो ना,
तो आराम से घूमना टाइम लेके, क्योंकि एएसआई ने जो है यहाँ पर हर जगह पे बोर्ड्स लगाए गए हैं, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो आग में जल चुकी थी एंड जिसके प्रॉपर थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स थे। सो उन सब के बोर्ड्स यहाँ पर लगे, कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर थी, उसका क्या इम्पोर्टेंस था। तो हर बोर्ड पे अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये एक एक जो वाड़े थे वो कौन से पेशवा को या फिर उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो किसके लिए थे। एंड ऐसे हर जगह पे है। खिड़की दरवाज़ा के सामने ही ये एक मिनिएचर गार्डन है एंड इसका नाम है चिमन बाग, जो कि चिमन राव पेशवा के लिए बनवाया गया था, तो उनके अम्यूज़मेंट के लिए। और इसे ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे डिटेल के साथ बनाया गया है। और अगर आपको सच में देखना है ना कि शनिवार वाड़ा कितना सुंदर है, तो एक बार इन दीवारों पे जाना। यहाँ से एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है पूरे वाड़े का। एंड जो सारी चीज़ें हैं वो हमें देखने मिलती है एक ईगल आई पर्सपेक्टिव से। एंड अगर वेदर अच्छा होता है ना जब, तो ये ज़्यादा सुंदर दिखने लग जाता है। दिल्ली दरवाज़ा के ऊपर भी हम लोग जा सकते हैं इन स्टेयर्स के यूज़ से। और जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं तो सामने पेशवा बाजीराव जो फर्स्ट थे, उनका हमें स्टैचू दिखाई देता है। और ये भी दिल्ली की तरफ मुँह करके ही बनाया गया है। एंड जैसे ही हम लोग ऊपर ये पूरा जो एरिया है वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं ना, तब समझ में आता है कि उस समय का जो ये आर्किटेक्चर था पूरी लकड़ी का, वो कैसा रहा होगा। क्योंकि अभी ये एक ही बिल्डिंग है जो पूरी बची हुई है आग में। एंड यहाँ पे थोड़ा हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि कैसा था। और अभी बस इमेजिन ही कर सकते हैं कि तब जो यहाँ पर 7 मंजिला जो इमारतें थी सामने, वो कैसी दिखती होंगी। एंड यहाँ से भी यस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है शनिवार वाड़े का। तो दोस्तों, शनिवार वाड़ा का आज का हमारा ये छोटा सा सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। एंड वीडियो कैसा लगा आप लोग बताना कमेंट्स में, एंड लाइक और शेयर भी करना। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं मिलूँगा आपसे ऐसे ही एक वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।